अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम AFNS के एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके साथ मैं आपको MCQs के आंसर भी बताऊंगी। यानी जिन बच्चों ने AFNS का टेस्ट देना है उनके लिए ये पास्ट पेपर के MCQs की तरह काम करेंगे। यानी कि जो ऑलरेडी AFNS के पेपर के अंदर AFNS के टेस्ट के अंदर जो MCQs ऑलरेडी आ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के MCQs देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम MCQs देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के MCQs देखेंगे कि जो ऑलरेडी पास्ट पेपर यानी कि AFNS के टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो पहले वाला MCQs है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर वाइड एंड इट्स स्ट्रक्चरल मॉडल इज फंडामेंटली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी उन्होंने पहले रेंज बताई हुई है कि ये 7 नैनोमीटर चौड़ी है और इसका जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो हमने बताना है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो डायनामिक है। ये जो MCQs है ये ऑलरेडी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद सेकंड वाला MCQs है, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच फॉर्म्स द प्राइमरी ग्राउंड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि जो हमारे सेल का अंदर का हिस्सा होता है सारे को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म का मेन हिस्सा है वो कौन सी चीज़ होती है, तो वो साइटोसोल होता है। अब साइटोसोल हम किसको कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये आपके पास एक सेल है और ये सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर दरमियान में एक न्यूक्लियस पड़ा होता है। तो इस न्यूक्लियस को छोड़ के ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम साइटोसोल बोलते हैं और ये सॉल्युबल पार्ट होता है यानी कि मिक्स हो जाता है पानी के साथ। और इसका करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन साइटोसोल है। इसके बाद नेक्स्ट वाला MCQs नंबर 3 है, द मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक है। उसकी जो 2 टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें से एक MCQs है। तो इसका जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसका जो रफ स्ट्रक्चर है वो जब ऐसी होता है तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे दाने होती हैं। वो जो दाने होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं और वहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं MCQs नंबर 4 को, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन विच हिस्टोरिकल ईयर। तो हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी बतानी है, तो वो हुई थी 1838 के अंदर। इसके बाद आगे वाला MCQs हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अटैचमेंट ऑफ 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स अलोंग मैसेंजर RNA इज रेगुलेटेड बाय। यानी कि जब 2 राइबोसोमल यूनिट आपस में मिलते हैं और वो मिल के एक मैसेंजर RNA की चेन चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो इस अटैचमेंट को रेगुलेट करती है, तो उसका आंसर है बी वाला यानी कि मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो हैं ये इस चेन को रेगुलेट करते हैं। आपने देखा होगा ये 2 राइबोसोम हैं। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा यूनिट है राइबोसोम का, ये बड़ा यूनिट है। तो इस तरह सारे यूनिट्स मिल के इस तरह बहुत सारे यूनिट्स मिल के तो एक मैसेंजर RNA बनाते हैं। तो वो जो मैसेंजर RNA है ये रेगुलेट किया जाता है मैग्नीशियम आयन के थ्रू। तो ये MCQs आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 6 वाला MCQs है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट सेल वॉल लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यानी कि जो प्लांट का सेल है उसके अंदर लेयर होती हैं, प्राइमरी लेयर होती है, सेकेंडरी होती है और मिडल लैमेला होता है। इसमें से आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये है आप लोगों की असाइनमेंट। आप लोगों ने इस MCQs का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। आई होप सो कि आप लोग इस असाइनमेंट को करेंगे। और ये ऐसी MCQs हैं जो कि ऑलरेडी AFNS के टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो AFNS के टेस्ट में MCQs क्योंकि रिपीट भी होती हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी सीरीज़। और ये सीरीज़ की पहली वीडियो है और अगर आप बाकी वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए। इसके बाद हम आगे वाला MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 7, द एब्सोल्यूट एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील माइनर एक्विजिट डिटेल्स इज। यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखाई जा सकती हैं एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। तो वो जो एबिलिटी है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को दिखाने की उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। आपने माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर देखें जो रिजॉल्विंग पावर है उसकी डेफिनेशन में से ही ये MCQs लिया गया है। तो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा।
इसके बाद MCQs नंबर 8 है हमारे पास, द ग्रोथ एंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग इट इज़ कॉल्ड। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है यानी जो पोलन ट्यूब है वो एग की तरफ ग्रोथ अपनी करती है, उस हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये सिंपली कीमोट्रोपिज्म की डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है ताकि आप लोगों से डेफिनेशन के ज़रिए MCQs पूछे जाए। आपने जो भी टॉपिक करना है उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कभी नहीं छोड़नी, वो अक्सर पे AFNS के टेस्ट के अंदर पूछी जाती है। अब ये जो मैं आप लोगों को MCQs बता रही हूँ ना, ये इन टॉपिक्स के ये नाम भी लिखे हुए हैं कि ये वाले जो MCQs हैं ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन और कीमोट्रोपिक मूवमेंट वाले चैप्टर से लिए गए हैं या फिर इस टॉपिक से लिए गए हैं। चैप्टर का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम है। इस तरह पीछे देखें, जो पीछे मैंने आपको MCQs से पूछा, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, ये MCQs है राइबोसोम एंड सब यूनिट एंड प्लांट सेल वॉल लेयर। ये वाला जो MCQs मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ये प्लांट सेल वॉल लेयर से है, और ये वाला जो MCQs है ये राइबोसोम सब यूनिट के अंदर से है। तो अगर आप लोगों को MCQs पढ़ने के बाद टॉपिक की समझ ना लगे तो आप लोगों ने यहाँ से हर एक स्लाइड के ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ये देख लेना है ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। तो हम आगे वाला MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 9 है, व्हाट इज़ द टोटल एग्रीगेट सेगमेंट साइज ऑफ राइबोसोम इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये अक्सर हमें इंटरमीडिएट के अंदर भी कहा गया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो जो हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके जो राइबोसोम का साइज़ होता है वो 70S होता है। यहाँ पे जो S है ये स्वेडबर्ग है, राइबोसोम का यूनिट है। और ये आपने एक MCQs कर लिया। इसके बाद दूसरा MCQs यहीं पे आपने करना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका क्या साइज होता है, तो उनका साइज होता है 80S। ये 2 MCQs इस एक के अंदर आपने करने हैं। इसके बाद 10 वाला MCQs है, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट सेगमेंट साइज ऑफ राइबोसोम इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। तो वही जो मैंने आपको बताया ये आगे आ गया है कि इसका जो साइज़ है वो 80S होता है। ये 2 MCQs आपने करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है आपके पास राइबोसोमल साइजिंग इन प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद आगे वाला MCQs हम देख लेते हैं, और ये MCQs है राइबोसोम सब यूनिट असेंबली और क्रोमेटोग्राफी के अंदर से। अब ये MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सब यूनिट असेंबली ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यहाँ यानी कि जो पीछे मैंने आपको MCQs बताया ना यूकैरियोटिक राइबोसोम के साइज़ के बारे में, तो वो कहते हैं कि जो साइज़ टोटल है वो साइज़ कैसे कैसे बना है, टोटल क्या चीज़ें ऐड हुई हैं तो वो साइज़ मिलके बना है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर 40 और 60 ये दोनों सब यूनिट मिलते हैं और मिलके 80S का जो है वो राइबोसोम बड़ा बना देते हैं। और ये जो S है स्वेडबर्ग, ये इसका यूनिट है। अब आप लोग कहेंगे कि 40 और 60 को ऐड करें तो बनते तो 100 हैं, फिर ये 80 कैसे आ जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ मिलाते हैं, ये एक छोटा यूनिट है, ये एक बड़ा यूनिट है, अलहदा पड़ा हुआ है। जब हमने इन दोनों को मिलाना है तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन इन दोनों के अंदर आएगी, उसकी वजह से कोई ना कोई इनका जो पार्ट है, कुछ ना कुछ मैस है वो कम होगा। तो इस वजह से इसका जो टोटल साइज़ होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद आगे वाला MCQs है, विच व्हाट एक्ट्स एज द मेन स्टेशनरी फेज या फिर एक्टिव मीडियम इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये MCQs केमिस्ट्री के अंदर भी है और बायोलॉजी के अंदर भी है। इसका भी आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। टॉपिक का नाम देख लें, यह है क्रोमेटोग्राफी और केमिस्ट्री के अंदर ये पूरे का पूरा चैप्टर है। इसके बाद आगे वाला MCQs है, MCQs नंबर 13, द स्पेशलाइज्ड लैब टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो आप लोगों को पता है क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मिक्सचर के अंदर से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को अलहदा करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आगे MCQs नंबर 14 है, द मेटालिक ग्रोथ कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ डिपेंडेंट ऑन। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसके अंदर मेटालिक ग्रोथ होती है, कंट्रोल किया जाता है, और रिप्रोडक्शन जो होती है यानी कि यूकैरियोटिक सेल की। तो ये सारे का जो सारा है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है न्यूक्लियस में। क्योंकि आपको पता है ये एक बड़ा सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो न्यूक्लियस ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद MCQs नंबर 15 है हमारे पास। इफ़ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ 10x एंड द आई पीस इज 6x द टोटल माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफिकेशन विल बी। तो इसका आंसर है बी वाला 60x, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 60x बन जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो इसकी इतनी होगी। इसके बाद MCQs नंबर 16 है adjacent plant cells are glued and held together mainly by which structure। अभी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये आपस में जो जुड़ते हैं वो किसके ज़रिए जुड़ते हैं, यानी अगर दो सेल्स हैं, उन्होंने इकट्ठा रहना है, चेन बनानी है, तो इनके दरमियान होता है मिडल लैमिला। ये जो मिडल लैमिला है ये इनको इकट्ठा करने में मदद देता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द मॉडल स्टेटिंग द मेम्ब्रेन इज लाइक ए सी ऑफ लिपर्स इन विच प्रोटीन फ्लोट इज दी। तो ये आप लोगों ने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये फ्लूइड मोज़िक मॉडल है। ये फ्लूइड मोज़िक मॉडल की उन्होंने डेफिनेशन पूछ के MCQs आप लोगों से सॉल्व करवाया है। इसके बाद MCQs नंबर 18 है द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड क्रिस्टनी एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी वेसिकल्स इज कॉल्ड। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और ये सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख के आपसे MCQs पूछा गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डेफिनेशन आपने कोई भी नहीं छोड़नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक की डेफिनेशन। तो ये आप देख लें, ये भी डेफिनेशन का MCQs है, ये भी है, पीछे भी 2-3 गुजर चुके हैं। तो ये हैं टॉपिक्स के नाम, मेम्ब्रेन और दूसरा है गोल्जी स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर है और गोल्जी ऑपरेटस है। मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में 2 मॉडल आ जाते हैं, एक फ्लूइड मोज़िक मॉडल होता है और एक और भी मॉडल होता है जिसको हम पढ़ते हैं अपनी बुक के अंदर, और एक गोल्जी स्ट्रक्चर में से MCQs है। आई होप सो कि आपको बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि MCQs नंबर 19 है लाइसोसोम कंटेन ए रिच वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलेस। ये एंजाइम का नाम है जो कि हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 20 है प्रोटीन्स विच एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू बोथ लेयर्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर आर कॉल्ड। तो जो लेयर्स आप क्या उसे कहते हैं, एक्सटेंड हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। यानी जिस प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं और दोनों लेयर लिपिड बाइलेयर की मदद से क्या होती हैं, कम्प्लीटली एक्सटेंड हुई होती हैं, तो उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको 20 MCQs करवाए हैं। ये वो वाले MCQs हैं जो कि ऑलरेडी AFNS के टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, और AFNS के टेस्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा MCQs रिपीट भी होते हैं। इसलिए इस सीरीज़ के अंदर जो मैं MCQs भेजूँ, जो मैं MCQs आप लोगों को करवाऊँ, वो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए टेस्ट देना आसान हो। तो मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।